आज किसान सम्मान निधि योजना की जारी करेंगे। किसानों के लिए एक बड़ा तोहफा है ये। प्रधानमंत्री दिल्ली में करीब 11:30 बजे पीएम किसान सम्मान सम में उद्घाटन करेंगे और इसी दौरान पीएम किसान निधि जारी की जाएगी। देश भर के करीब 12 करोड़ किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि योजना की किश्त जारी होगी, यानी 16,000 करोड़ रुपए के पीएम किसान फंड को जारी किया जाएगा। पीएम किसान योजना के तहत किसानों को साल में 6,000 रुपए 2,000 रुपए की किश्त के तौर पर सम्मान निधि दी जाती है। तो देखिए, आपको आज की बड़ी खबर बता रहे हैं। देश के अन्नदाता हजारों करोड़ों किसान जो हैं आज बेसब्री से आज के दिन का जो इंतजार कर रहे हैं, आज उनका इंतजार खत्म होगा, क्योंकि आज एक और किश्त किसानों के खाते में पहुंचने वाली है। दीपावली से पहले किसानों को ये तोहफा कह सकते हैं आप। और सुबह करीब 11:30 बजे का समय है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम का उद्घाटन कर देंगे। उद्घाटन के बाद किसान निधि जारी की जाएगी, पीएम किसान निधि जारी की जानी है और कुल मिलाकर देश भर में जो 12 करोड़ किसान हैं उनके खाते में सीधे ये राशि पहुंच जाएगी। बिल्कुल तय समय पर ये राशि किसानों के खाते में पहुंचती है, जिससे किसानों को बीज खरीदने में या फिर किसी और खेती से जुड़े काम में बहुत सहारा मिलता है। 16,000 करोड़ रुपए के पीएम किसान फंड को जारी किया जाना है आज। पीएम किसान योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए 2,000 रुपए की किश्त के तौर पर दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त को लेकर किसानों में फिर से उम्मीद की लहर दौड़ चुकी है। हर किसान यही सोच रहा है कि कब उनके खाते में इस बार की बढ़ी हुई किस्त पहुंचेगी और क्या सच में इस बार राशि दोगुनी होने वाली है। इसी बड़े सवाल का जवाब लेकर हम आपके सामने आए हैं, इसलिए एक सेकंड भी स्किप मत कीजिए। अगर आप किसान योजना के अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो अभी इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो जानकारी है वो आपको सबसे पहले यहीं मिलेगी। किसानों के लिए ये योजना सिर्फ पैसे का सहारा नहीं, बल्कि आने वाले मौसमों के लिए आत्मविश्वास का स्रोत बन चुकी है। जब भी किस्त आने की बात होती है, गांवों में नई ऊर्जा दिखने लगती है। हर नए मौसम की तरह इस बार की किस्त को लेकर भी उम्मीदें पहले से ज्यादा प्रबल हैं। सरकार की ओर से जितने संकेत मिल रहे हैं, उनसे साफ लग रहा है कि इस बार किसानों को कुछ बड़ा मिलने वाला है। कलेक्शन बढ़ने, डिजिटल वेरिफिकेशन में सुधार और आधार बैंक लिंकिंग के मजबूत होने से किस्तों के जारी होने की रफ्तार पहले से तेज हो चुकी है। इसलिए किसान इस बार की किस्त का इंतजार ज्यादा भरोसे के साथ कर रहे हैं। कई राज्यों में ई-केवाईसी का काम पूरा हो चुका है और जिन किसानों ने अपना दस्तावेज समय पर अपडेट किया है, उनके खातों में पहली प्राथमिकता पर किस्त भेजी जाएगी। यह तैयारी सरकार की ओर से बड़े भुगतान के संकेत देती है। सूत्रों के अनुसार चर्चा ये भी है कि इस बार किसानों को सालाना राशि को 8,000 रुपये तक बढ़ाने का प्रस्ताव मिल सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये योजना अपनी शुरुआत से अब तक की सबसे बड़ी राहत किसानों को देगी। कई कृषि विशेषज्ञों का भी कहना है कि बढ़ी हुई लागत और लगातार बढ़ते बोझ को देखते हुए किस्त में वृद्धि पूरी तरह से उचित है। किसान भी इस फैसले का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। इसी के साथ 21वीं किस्त के 4,000 रुपये होने की उम्मीद सबसे ज्यादा ध्यान खींच रही है। अगर किस्त बढ़ी हुई आती है तो किसानों के लिए रबी की तैयारी और भी आसान हो जाएगी। यह किस्त सिर्फ रकम नहीं, बल्कि उन किसानों के लिए मनोबल है जो दिन रात खेतों में मेहनत करते हैं और फिर भी कई बार मौसम और बाजार की मार झेलते हैं। इसलिए हर बार का भुगतान उनके लिए नई शुरुआत जैसा होता है। कई जगहों पर किसानों ने बताया कि सम्मान निधि की किस्त आने से बीज, खाद और सिंचाई के खर्च पूरे करने में बड़ी मदद मिलती है। ये योजना सीधे तौर पर उनकी खेती की मजबूती से जुड़ी हुई है। ये भी चर्चा में है कि सरकार इस किस्त को जल्दी जारी करने की तैयारी में है, ताकि किसान रबी सीजन शुरू होने से पहले इसका लाभ उठा सकें। कागजों की जांच और खातों की पुष्टि तेजी से की जा रही है। कई जिलों में कृषि विभाग की टीम किसानों से संपर्क कर रही है, ताकि कोई भी किसान दस्तावेजों की कमी के कारण लाभ से वंचित न रह जाए। ये गतिविधियां इस बात का संकेत हैं कि भुगतान की तारीख ज्यादा दूर नहीं है। किसानों के लिए ये किस्त सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बढ़ता कदम भी है। योजना का लक्ष्य किसानों को स्थिर और सुरक्षित भविष्य देना है। और आखिर में, अगर आप चाहते हैं कि 21वीं किस्त की सटीक तारीख और सारी अपडेट आपको सबसे पहले मिले, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी बड़ी खबर आपसे छूट न जाए।